Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all my students. I hope that you are fine. I am good and taking care of your health because in these days it is very important to stay safe. Okay students, आप जितना ज़्यादा घर पे रहेंगे आप उतना ज़्यादा सेफ़ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, ठीक है। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए कि आप इस कोविड-19 के टाइम में आप जब भी बाहर जाएं मास्क को वेयर कीजिए, ठीक है। आई एम अ टीचर ऑफ मेट्रोपॉलिटन फाउंडेशन स्कूल. दिस इज़ योर सोशल स्टडी बुक. टॉपिक रॉक एंड मिनरल. रिवीजन वर्क है बेटा ये. जैसे कि आजकल आप जो वीडियोस आ रही हैं वो आपको पता है कि वो रिवीजन वर्क की वीडियोस आ रही हैं ताकि आप और बेहतर अंदाज में आपकी स्टडीज़ कंप्लीट हो सकें और जो भी चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम्स आपकी रह गई है वो सब आपकी दूर हो जाए और आपको बहुत अच्छे और बेहतर तरीके से चैप्टर्स समझने का मौका मिले. रॉक एंड मिनरल चैप्टर 11 पेज नंबर 43, ठीक है. हैव यू एवर विजिट अ बीच? यू मस्ट हैव फाउंड सम पेबल्स देयर. दे आर रॉक, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, chalk, marble and slate are all different type of rocks. If you were asked to make a list of all the things you know that are made from rocks, would you list buildings and roads? What other thing would you list? Have you ever seen your mother making a loaf of bread? If so, then you know that certain thing must be mixed together to make bread. ओके स्टूडेंट्स, ठीक है ना. जब आपकी मम्मा अगर कोई केक बेक करती हैं या कोई चीज़ करती है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलाती हैं तब जाके वो ब्रेड या केक रेडी होता है. इसी तरीके से जो रॉक होता है ना उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रॉक्स मिले हुए होते हैं. रॉक्स आर somewhat like that is rock are made of thing called minerals. तो इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स मिले हुए होते हैं. कौन कौन से होते हैं बेटा? चॉक, स्लेट, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, बेसॉल्ट, ये सारी चीज़ें, मार्बल, ग्रेनाइट, ये तमाम चीज़ें मिनरल्स होती हैं जो कि रॉक में शामिल होती हैं, ठीक है. ऑल रॉक आर नॉट हार्ड. सारे रॉक्स जो होते हैं वो हार्ड नहीं होते. क्ले इज़ अ टाइप ऑफ रॉक बट इट इज़ क्वाइट सॉफ्ट. जो क्ले आपने देखा होगा ना, जैसे चिकनी मिट्टी जिससे कोई भी पॉट बन जाता है या कोई भी वॉज बनता है, वो भी एक दिस इज़ काइंड ऑफ रॉक बट इट इज़ सॉफ्ट, ठीक है. By looking at a small rock, you can see small pieces of different colors and shape in it. These pieces are actually different minerals. A mineral is chemical compound that occur naturally. मिनरल क्या होते हैं? केमिकल कंपाउंड होते हैं बेटा जो कि कुदरती तौर पे मौजूद होते हैं, जो कि कुदरती तौर पे पाए जाते हैं और ये डिफरेंट कलर्स के होते हैं, डिफरेंट शेप्स के होते हैं, इनके साइज़ भी डिफरेंट होते हैं. देखिए आप देख लीजिए, ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के मिनरल्स की पिक्चर आपके सामने है तो ये क्या है, इसमें मुख्तलिफ़ कलर्स भी हैं और मुख्तलिफ़ शेप्स में भी हैं. ये rock are made up of minerals such as copper, quartz or silica. Rock are usually made up of more than one kind of mineral. There are 3000 or more नॉन मिनरल्स, ठीक है. रॉक जो है बेटा ये जो बनता है इसमें कॉपर, क्वार्ट्ज और सिलिका होता है और ये आम तौर पे एक किस्म के भी होते हैं और तकरीबन देयर आर 3000 और मोर नोन मिनरल्स शामिल होते हैं. बट ओनली अबाउट 100 मिनरल मेक अप मोस्ट ऑफ द रॉक ऑन द अर्थ, ठीक है. मिनरल कैन बी आइडेंटिफाई बाय देयर हार्डनेस, कलर, डाइवर्सिटी, द वे they reflect light and the way they break.
ठीक है। हम मिनरल को किस किन चीज़ों से आइडेंटिफाई करते हैं, शनाख्त करते हैं, कैसे? उनके हार्डनेस से, सॉफ्टनेस से, यानी वो कितना ज़्यादा हार्ड है, कितना ज़्यादा नरम है, उसका कलर कौन कौन सा है, ठीक है। फिर उसके बाद से लाइट उसमें से पास हो रही है नहीं हो रही है, या फिर अगर उसको हम ब्रेक करें तो वो कितना पावर से वो ब्रेक होगा, इन सब चीज़ों पे से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम जब मिनरल्स होते हैं ना बेटा, इट may seem strange, but there are many minerals or things made of mineral inside your home. आपके जो घर में भी आपको मिनरल्स नज़र आते हैं, inside the home, के घर के अंदर भी बेटा। Do you know that drinking glasses, जो आप पानी पीते हैं ग्लासेस में, वो भी मिनरल से बने होते हैं, use are made of a mineral, ठीक है। This mineral is called quartz, इसको क्वार्ट्स कहते हैं। You put salt on some of your food. आप लोग नॉर्मली जब खाने में नमक का इस्तेमाल करते हैं ना, आप लोग सब, जो भी आपकी मम्मा खाना बनाती हैं उसमें नमक का इस्तेमाल करते हैं। You put salt on some of your food. Salt is also a mineral. It is found in the ground in a, ये जो क्या है कि ये एक जो सॉल्ट है वो भी एक मिनरल है, और ये कहाँ पाया जाता है? ग्राउंड में, ठीक है। और फॉर्म कॉल्ड हेलाइट। समथिंग इन योर होम मे बी मेड ऑफ एल्युमिनियम। आपके घर में बेटा बहुत सारी ऐसे बर्तन होंगे जो कि कॉपर के बने होंगे, एल्युमिनियम के बने होंगे, ठीक है। तो वो सब क्या चीज़ है? वो सब मिनरल हैं। एल्युमिनियम कम फ्रॉम अ मिनरल कॉल्ड बॉक्साइट। एक मिनरल है उसका नाम बॉक्साइट है, वहाँ से एल्युमिनियम आता है। कैन यू नेम समथिंग मेड अ एल्युमिनियम फाउंड इन योर होम? आपके जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे बर्तन हैं जो कि एल्युमिनियम के बने हैं और जो कि आपके घर में मौजूद है? देयर आर मैनी थिंग दैट वी यूज़ विच आर मेड ऑफ मिनरल, फॉर एग्जाम्पल thermometers, fertilizer, cements, pencil lead, chalk, mirror, batteries, coin, glass and crayons. Which of these are important to you? आप सब जानते हैं ना ये सब चीज़ें आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और ये किससे बनता है? मोस्ट मिनरल आर फाउंड इन सॉलिड फॉर्म बट सम आर ऑल्सो इन अ लिक्विड फॉर्म। नॉर्मली देखिए, मैंने आपको जैसे बताया था कि रॉक्स जो है वो नॉर्मल हम सोचते हैं कि रॉक है, चट्टान है, ये हार्ड होता है, लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि क्ले एक टाइप ऑफ रॉक है जो कि क्वाइट सॉफ्ट होता है, ठीक है। इसी तरीके से मिनरल्स जो होते हैं ना बेटा, इसमें सॉलिड फॉर्म भी होता है और लिक्विड फॉर्म भी होता है। तो लिक्विड फॉर्म में भी ये मौजूद होता है और सॉलिड फॉर्म में भी मौजूद होता है, ठीक है। अब लिक्विड फॉर्म में क्या है? लाइक मरकरी। Mineral can be grouped as metal or non-metal. Some metal are copper, aluminium and iron. Some non-metal कौन कौन से? are quartz, limestone and marble. ये non-metal कहलाते हैं, और जो कॉपर, एल्युमिनियम एंड आयरन है ये मेटल कहलाता है, ठीक है। मोस्ट मिनरल आर क्या होता है? seldom found in pure form. Instead, they must be refined or separated from other substance before use. Minerals are found all around the world. तमाम दुनिया में मिनरल जो हैं बेटा वो मौजूद होते हैं। They are the great value of a country and its people. ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं, उस कंट्री को रिच बना देते हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि ये सब जो चीज़ें हैं, क्या होता है कि मिनरल मेक अ कंट्री एंड इट्स पीपल रिच। द कंट्री विच हैव एक्सप्लोर्ड देयर मिनरल रिसोर्सेज सक्सेसफुली आर rich country. Our country is also rich in mineral, but they have not been exploited fully. Yet, however, now a great number of organizations are working for the exploration of mineral in our country. A lot of mineral have been found in Pakistan, which have great value and could play a great role in the development of our country. ये जो आपने मिनरल्स में आपने देखा होगा कि बहुत सारे ये जो स्टोन्स होते हैं बेटा, ये बहुत ज़्यादा
जिस कंट्री में ये स्टोन्स वाफिर मकदार में मौजूद होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिच होता है, कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मिनरल्स मेक अ कंट्री एंड इट्स पीपल रिच। द कंट्री विच हैव एक्सप्लोर्ड देयर मिनरल रिसोर्सेज सक्सेसफुली आर रिचेस्ट कंट्रीज़। ठीक है, तो पाकिस्तान में भी ऐसी बहुत सारी जगह हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ पे इतने बहुत सारे पहाड़ हैं जिसमें ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। मिनरल्स आर फाउंड ऑल अराउंड द वर्ल्ड। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मिनरल्स जो हैं तमाम वर्ल्ड्स में मौजूद होते हैं। दे आर ऑफ ग्रेट वैल्यू ऑफ कंट्री एंड इट्स पीपल। मिनरल आर यूज इन मैनी वेज, फॉर एग्जाम्पल क्रोमाइड एंड कॉपर आर यूज इन डिफरेंट इंडस्ट्री। ठीक है, ओके। इसके अलावा एल्युमिनियम इज़ यूज टू मेक फॉयल, केन, पाइप्स एंड वायर. Gold and silver are used to make jewelry. Some minerals are attractive to look out. They are rare and hard to find and called precious stone. ठीक है, आपने जैसे सुना होगा डायमंड्स, रूबीज़ एंड सफ़ायर, ये तमाम ऐसे प्रीशियस स्टोन्स हैं जो कि हमारी कंट्री में वाफिर मकदार में मौजूद हैं। ठीक है, मगर क्या है कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज शायद नहीं हैं जिसकी वजह से हम इनको ईज़िली डिस्कवर कर सकें, इनको ईज़िली सेपरेट कर सकें। ठीक है, और लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है बेटा जो इस पर वर्क कर रही हैं और इसको ऐसा कर रही हैं कि जिसकी वजह से हमारी कंट्री है वो बहुत ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि वो ऑर्गेनाइज हो सके। ठीक है, Most of the mineral are found in Balochistan. Pakistan has few metallic mineral, but there are great deposit of non-metallic mineral. ठीक है, ये जो एरियाज़ हैं वो ज़्यादातर बलूचिस्तान में है। मोस्टली जो है मिनरल्स जो है वो बलूचिस्तान में मौजूद होते हैं। ठीक है, इसके अलावा पाकिस्तान में मेटालिक मिनरल जो है वो कुछ हैं, लेकिन ज़्यादातर नॉन मेटालिक्स हैं। ठीक है बेटा, मोस्ट ऑफ द मिनरल आर फाउंड इन बलूचिस्तान. पाकिस्तान हैज़ फ्यू मेटालिक मिनरल बट देयर आर ग्रेट डिपॉजिट ऑफ नॉन मेटालिक्स. अब नॉन मेटालिक मिनरल कौन कौन से बेटा? सम नॉन मेटालिक मिनरल्स आर जिप्सम, फ्लोराइड, मैग्नीज, सोप स्टोन, सल्फर, लाइमस्टोन, मार्बर, क्ले एंड सॉल्ट. ये तमाम जो है नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं जो कि पाकिस्तान में ग्रेट डिपॉजिट ऑफ नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं और ये बलूचिस्तान में ये मौजूद हैं. इसके अलावा मेटालिक मिनरल क्या है बेटा? सब मेटालिक मिनरल फाउंड इन पाकिस्तान आर क्रोमाइड, कॉपर, आयरन, ओर और मैग्नीज, एंटीमनी. ये तमाम जो हैं वो मेटालिक मिनरल्स हैं जो कि पाकिस्तान पे मौजूद हैं. सम एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान वेयर रिच डिपॉजिट ऑफ मिनरल्स आर फाउंड. अब पाकिस्तान में ऐसे कौन कौन से इलाके हैं बेटा जहाँ पे बहुत ज़्यादा ये डिपॉजिट होता है? इसमें क्या है, संडेक का है, खुजदान का इलाका है, चागी है, डेरा गाजी खान है, हज़ारा, लसबेला, आज़ाद कश्मीर, किल्लात, ठीक है, सॉल्ट रेंज, सवात नगर, परकार, गिलगित, ये तमाम इलाके हैं जहाँ पे वाफिर मकदार में मिनरल मौजूद होते हैं. ठीक है बेटा, इसके अलावा जैम स्टोन फाउंड इन पाकिस्तान, जो आपने रूबीज़ वगैरह का सुना है. द नॉर्दर्न एरियाज़ ऑफ आवर कंट्री हैव लार्ज डिपॉजिट ऑफ प्रीशियस स्टोन. कौन कौन से इसमें? एमरल्ड्स हैं, रूबीज़, टोपाज, डायमंड्स वगैरह हैं जो कि वाफिर मकदार में मौजूद हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको इस तमाम चीज़ें बताई कि पाकिस्तान में जो मेटल और नॉन मेटल मौजूद हैं और ये कौन कौन सी इलाक़ों में मौजूद पाए जाते हैं, ये तमाम बताया. अब है फिल इन द ब्लैंक्स. आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स मौजूद हैं. अगर किसी स्टूडेंट्स के पास ये नहीं है तो वो यहाँ से इसको टैली कर सकते हैं. ठीक है, नंबर 1, डैश इज़ अ टाइप ऑफ रॉक बट इट इज़ क्वाइट सॉफ्ट. ठीक है, वो कौन सा है जो कि रॉक की टाइप है लेकिन वो सॉफ्ट है? तो नंबर 1 में आएगा क्ले, CLAY, क्ले. ठीक है, नंबर 2, मिनरल आर डैश विच अकर नेचुरली. मिनरल्स क्या हैं? केमिकल कंपाउंड्स हैं. मिनरल्स आर केमिकल कंपाउंड विच अकर नेचुरली. ठीक है. थर्ड वन,
मोर देन डैश मिनरल आर नोन। कितने ऐसे मिनरल हैं जिसको हम जानते हैं? 3000। ठीक है। नंबर 4, मिनरल कैन बी आइडेंटिफाई बाय देयर डैश एंड डैश हार्डनेस एंड कलर। मिनरल को हम जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं बेटा, वो किस बुनियाद पे? उसके हार्डनेस पे या फिर उसके कलर पे। ठीक है। सॉल्ट कम फ्रॉम मिनरल कॉल्ड हेलाइट। सॉल्ट कहाँ से आता है? हेलाइट्स, एक ऐसा मिनरल है जिसका नाम हेलाइट है, वहाँ से सॉल्ट आता है। एल्युमिनियम कम फ्रॉम अ मिनरल कॉल्ड बॉक्साइट। एल्युमिनियम कहाँ से आता है? एक ऐसा मिनरल जिसका नाम है बॉक्साइट, वहाँ से एल्युमिनियम आता है। मोस्ट ऑफ द मिनरल आर फाउंड इन डैश फॉर्म, सॉलिड फॉर्म। ज़्यादातर जो मिनरल्स हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? सॉलिड फॉर्म में। नंबर 8, रूबीज, डायमंड्स एंड सफ़ायर आर सम डैश प्रीशियस स्टोन, यानी कीमती पत्थर हैं। रूबीज़ है, डायमंड एंड सफ़ायर क्या हैं? ये कीमती पत्थर हैं जो कि रॉक में मौजूद होते हैं। ठीक है बेटा। तो आज जो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया है उसमें रॉक के बारे में बताया कि रॉक जो है वो नॉर्मली हमें नॉर्दर्न एरियाज़ में मिलते हैं। उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जैसे कि चॉक, स्लेट, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, मार्बल, ग्रेनाइट, ये तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं। फिर मैंने आपको ये बताया तमाम जो रॉक्स होते हैं वो हार्ड नहीं होते, कुछ सॉफ्ट भी होते हैं जैसे कि क्ले। इसके अलावा मैंने आपको ये बताया कि बहुत जो रॉक्स हैं वो बने होते हैं मिनरल पे, जैसा कि कॉपर, क्वार्ट्ज एंड सिलिका। इसके अलावा ये 3000 से ज़्यादा में मतलब काइंड्स के मिनरल्स मौजूद होते हैं। और उसके बाद क्या है कि ये नॉर्मली हम जो डेली यूजेस करते हैं, अपने जो यूटेंसिल्स इस्तेमाल करते हैं उस वो एल्युमिनियम के बने होते हैं। और एल्युमिनियम क्या है? ये भी एक मिनरल्स है। इसके अलावा जो हम सॉल्ट यूज़ करते हैं वो भी मिनरल्स हैं। ठीक है। फिर मैंने आपको ये बताया कि हम जो मेटल को, मिनरल्स को कैन बी ग्रुप एज मेटल और नॉन मेटल में हमने डिवाइड किया है। और मेटल क्या है? कॉपर, एल्युमिनियम एंड आयरन। और नॉन मेटल्स क्या है? क्वार्ट्ज, लाइमस्टोन एंड मार्बल। ठीक है। तो इसके बाद मैंने आपको ये बताया कि कुछ प्रीशियस स्टोन्स भी होते हैं जो कि मिनरल की फॉर्म में मौजूद होते हैं और इसको हम ज्वेलरी में इस्तेमाल करते हैं जैसे कि रूबीज़, डायमंड, सफ़ायर, एमरल्ड वगैरह। और इसको सेपरेट करने के लिए इसको हम इंडस्ट्री में लेके जाते हैं, फैक्ट्रीज़ में लेके जाते हैं और इनकी एक प्रॉपर इंडस्ट्री होती है। ठीक है। ये मैंने आपको बताया बेटा। इसके अलावा मैंने आपको वो सारी जगहें बताई कि जहाँ बलूचिस्तान में या फिर वो खुजदान है, चागी, डेरा गाजी ख़ान, हज़ारा, लसबेला, गिलगित, सवाद, यहाँ पे ये तमाम किस्म के जो मिनरल्स होते हैं वो मौजूद होते हैं। ठीक है। फिर आपको मैंने ये जो प्रीशियस स्टोन्स हैं उसकी पिक्चर्स भी बताई। फिर मैंने आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी बताया। तो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा। ठीक है। कि ये जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है रॉक एंड मिनरल, ये इसके फिल इन द ब्लैंक्स और क्वेश्चन आंसर भी मैंने करवाए हैं। ठीक है। कि आपको एक सवाल बताया था कि व्हाट आर रॉक एंड व्हाई आर दे इम्पॉर्टेंट फॉर अस, वेयर कैन वी फाइंड मिनरल्स, व्हाट आर मेटल एंड नॉन मेटल्स, राइट द नेम ऑफ सम मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स फाउंड इन पाकिस्तान, मेक अ लिस्ट ऑफ द एरिया विच मेक a list of the areas of Pakistan which have rich deposit of minerals। ये कुछ क्वेश्चंस हैं बेटा, इसके आंसर आपके पास मौजूद हैं पेज नंबर 46। आप इसमें एसएसटी की बुक में पेज नंबर 46 को आप देखिएगा, इसमें क्वेश्चन आंसर्स हैं। अगर आपके पास इनमें से कोई भी क्वेश्चन आंसर नहीं है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप मुझे बोल सकते हैं कि व्हाट्सएप के थ्रू कि कौन सा आपके पास सवाल नहीं है, तो मैं आपको उसके आंसर बता दूँगी। ठीक है। अब ये जो चैप्टर मैंने आपको रिवाइज़ किया है इसको अच्छे से आप समझिएगा। इसमें जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं बेटा, जो प्रॉब्लम्स हैं उसको अच्छे से देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है। ओके बेटा। अब आपको क्या करना है कि एक टाइम टेबल बनाना है अच्छे से और अपनी रीडिंग एंड राइटिंग स्किल को इन्हेंस करना है बेटा। पढ़ना है, एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है। इस वक्त को आप बेकार मत कीजिएगा, ज़ाया मत कीजिएगा। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना है, अपनी दुआओं में सबको याद रखिएगा
और अपने आप को भी याद रखिएगा, अल्लाह से बहुत दुआ कीजिएगा कि कोविड-19 को जितनी जल्दी हो सके पूरी दुनिया से हटा दें, ताकि फिर दोबारा से हम अपनी जो डेली रूटीन है उसको हम स्टार्ट कर सकें बेटा। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और मैं आपको हर अपने वीडियोस में बार बार आपको यही समझाती हूँ कि सबसे पहले तो घर में रहिए, और अगर घर से बाहर जाना बहुत ज़रूरी है तो क्या करना है आपको कि आपको मास्क वेयर करना है। मास्क वेयर के बगैर घर से बाहर नहीं जाएंगे आप। और जब घर आएंगे तो क्या करेंगे आप, आप क्या करेंगे, आप हैंड वॉश करेंगे, आप अपना फेस वॉश करेंगे, ठीक है। उसके बाद किसी चीज़ों को छुएंगे। फिर सेकेंडली क्या है कि अपनी एजुकेशन जो आपका स्टॉप हो गई है बेटा, उसको स्टॉप नहीं होने देना है। ये इन वीडियोस की मदद से आप उसको जारी रखेंगे, और जो जो आपको समझ में नहीं आ रहा है वो हमसे डिस्कस करेंगे, पूछेंगे व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम्स है उसको हम मतलब टीचर्स के साथ डिस्कस करेंगे और अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाएंगे, ठीक है बेटा। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।